आइए तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते जरा, क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे फिर से लास्ट में सब मिलाकर एक साथ, लेकिन एक पहले पढ़ते यूनिट डिजिट। एक टॉपिक इसमें है यूनिट डिजिट निकालना, कि कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं कहूँ कभी भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना हो तो बस आप लास्ट यूनिट डिजिट को लेकर चलिए, यूनिट निकल जाए चला। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए जरा, 456 इंटू 542 प्लस 629 माइनस 341। अगर हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो कुछ नहीं, बस आप यूनिट 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 डिजिट्स को ही सिर्फ लेकर चलिए, आपको यूनिट डिजिट निकल जाएगा, यानी कि 6291। सिर्फ इनको लेकर चले, हाँ सिर्फ इनको, और करना क्या है, वही जो बॉड मास कह रहा है वही काम करना है हमें। ओके, बस यही काम करना है हमें। अब मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो जी हाँ 2 आ जाएगा, प्लस ये 9 और माइनस 1। अब देखो जब भी कभी बॉड मास में सिर्फ प्लस माइनस हो, जब भी कभी बॉड मास में सिर्फ प्लस माइनस हो तो वहां पे हमें बॉड मास का रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप पहले कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मान लो कि हटा दूं, एक बचेगा, एक आगे यहाँ ऐड हो जाएगा, तो लास्ट में 10 जीरो हो जाएगा, यानी कि इस पूरी कैलकुलेशन के अंत में क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो हमने यहाँ पे सीखना क्या था, सीखना ये था कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें किसी और डिजिट की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना चाहिए, यूनिट 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 डिजिट ही लेकर चलना चाहिए। चलो अब बात करते, जब ऐसी बात है सर, तो यहाँ देखिए जरा, कोई अगर आपसे पूछ ले कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, फाइंड यूनिट डिजिट, और ऐसा कुछ दिया गया हो 847 इंटू 923 इंटू 432 प्लस 784 इंटू 82। ठीक है, ये दिया गया हो, ये बताइए इसका यूनिट क्या होगा, तो फिर आप क्या करेंगे। सर जीरो। जीरो सर। जीरो सर। सर जीरो। जीरो सर। जीरो। क्या हो गया भाई? मालूम नहीं सर, शायद कुछ करने के। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिल रहा है इसका? सर के पास मिलता है। सर टेलीग्राम में भेज दें। टेलीग्राम में? अपना टेलीग्राम अपना आईडी दे देना, टेलीग्राम का आईडी दे देना सर, वहां पर भेज देंगे। व्हाट्सएप पे दे देना। सर भेज देंगे। हाँ हाँ सर ने बोला था टेलीग्राम पे। हाँ ओके। अपना टेलीग्राम आईडी दे देना सर, दे देंगे। हाँ
बोल रहे सर को बोलना जो टेलीग्राम पे ऐड होता है। सही बात सबसे है। बेस्ट यही होगा, सबसे बेस्ट यही होगा। टेलीग्राम का ग्रुप बना देंगे ना तो सबको एक बार में ही मिल जाएगा। हाँ 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 কি রে সুরজ ভালো আছিস তো? भालो भाई भालो। क्या हो गया भाई? सर कहाँ गायब हो गया? क्या है जाने। अबे जूम में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है भाई। गूगल मीट से ज्यादा प्रॉब्लम जूम में होता है, जो देख। नहीं नहीं ना, क्लियर नहीं आता उसमें। बहुत एक स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता हम लोग। हाँ वो भी बात सही है। और गूगल मीट में रिकॉर्डिंग भी नहीं होता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हाँ नहीं होता है इसमें भी। वो साउंड नहीं आता, उसमें भी साउंड नहीं आता। जूम में भी साउंड नहीं आता रिकॉर्डिंग का। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अरे जूम में भी गूगल साउंड नहीं मीट आता। पे जो मीटिंग होस्ट कर रहा है वो रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन मीट में नहीं होगा। जूम में होता है रिकॉर्ड, मीट में रिकॉर्ड नहीं हो पाता। जूम में होता है क्या? हाँ सर हाँ रिकॉर्ड कर जूम रहा है में ना। रिकॉर्ड होता सर है देखो, तो सर रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं नहीं, हम लोग जब स्क्रीन हम लोग रिकॉर्डिंग कर स्क्रीन सकते तब रिकॉर्डिंग भी नहीं होता। किसी चीज में भी कर सकते हैं, लेकिन साउंड नहीं आएगा। हाँ हाँ वही तो बोल रहा फिर हूँ। तो फिर फायदा क्या होगा रिकॉर्डिंग करके। हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके कोई फायदा नहीं है। वो गेम खेलने वो गेम खेलने के समय काम आएगा। हिस्ट्री होता तो पढ़ के समझ लेता। मैथ वो भी नहीं मैथ का समझ साउंड सकता नहीं। अगर आलम सर पढ़ा रहे होते तो। आलम सर कौन सा सर है? महेंद्र का? देखो बाबू, हाँ देखे बाबू ऐसे करके पढ़ाता है। बाबूसी आलम नहीं। आलम सर का स्क्रीन नहीं लगेगा, उसका खाली साउंड ही लगेगा। हाँ जो महेंद्र का जो इंग्लिश मैडम वो अभी पर्सनल क्लास कर रही है ना, वो भी छोड़ दिया। ये पोसली मैम भी विनीति तो छोड़ मैम, दी चली गई। विनीति मैम ना, क्या नाम था उसका? पोशली मैम था, वो भी चली हाँ गई। पोसाली मैम वो भी चली गई, आलम सर भी चले गए। ना। रवि सर की तरफ उन्होंने भी प्राइवेट क्लास कर रहा है ना। हाँ तो रवि सर है महिंद्रा में, पोशली मैम छोड़ ही दी। तो क्या करेगी, पैसा नहीं मिलेगा तो। भाई उन लोगों को 4 महीने से कोई सैलरी नहीं मिला है। हाँ तो इसीलिए तो लोग छोड़ दी ना। अगर पैसा अगर नहीं मिलेगा आप तो में से कौन कोई काम। पोसाली मैम से टीचिंग लेता है क्या कोई? और आदमी को पोशली में हम लोग का क्लास लेती थी ऑफलाइन में। हाँ वो तो मालूम है, बट अभी ऑनलाइन में ले रहे हैं क्या? इंग्लिश दिमाग में नहीं जाता है। आ जाता है। क्यों भाई? इंग्लिश तो अच्छा सब्जेक्ट है भाई। हाँ इंग्लिश कुछ हाँ ज्यादा ही अच्छा अच्छा, है ना, इसीलिए। ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तो दिमाग में नहीं रहता है। इजी चीज है ना। एक्सपेरिमेंट कर लिया आप लोगों ने इंग्लिश तब तक ना। देख लो सही है आप लोगों का आंसर। देखिए गौर करिएगा, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 7 से 21 का 1, फिर 1 इंटू 2 2, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम इधर आते हैं सर, ये 4 2 जा 8, ये 8 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सर यहाँ पे बॉडमास रूल काम नहीं करता है क्या? या तो पहले मल्टीप्लिकेशन तो 2, फिर एडिशन तो एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन यहाँ 8। सर एक बार डिवाइड वाला भी बताइए ना सर। डिवाइड वाला भी सर। सर डिवाइड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि राइट वाला मैंने इनटू होगा या लेफ्ट वाला, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब हम समझे नहीं आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए जरा, कुछ एग्जांपल बताइए। एग्जाम्पल सर एक बार सर डिवाइड वाला सर बताइए ना सर। मैंने उसमें सर समझ में नहीं आता है कि राइट से जो डिवाइड होता है जब वो इनटू में बदलता है तो वो राइट वाला मैंने कन्वर्ट होता है या लेफ्ट वाला। एग्जांपल बोलिए जरा, कोई क्वेश्चन बोलिए अब तो आपके मन में जो आ रहा है। क्वेश्चन सर 24 इंटू 48 डिवाइडेड बाई
नहीं सर, वो तो ये हो गया मैंने क्वेश्चन टाइप का सर, जो सामने में सर डिवाइड रहता है, सामने में सर, नीचे नहीं, सामने में। हाँ, डिवाइडेड बाई 20। डिवाइड बाई 20। हाँ, और ऑप्शन फिर में से आ गया। डिवाइडेड बाई, फिर डिवाइडेड बाई 10। बस क्या ये ऑल इंडिया रेडियो की तरह आवाज क्यों आ रहा है? पता नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम होगा। माइक ऑन है, उसके पास कुछ नॉइज आ रही है हेडफोन किसी से। का हाँ। माइक ऑन है और वो जैक सेट कर रहा है। चलिए, तो इसका क्या निकालना है आपको? यूनिट डिजिट। हाँ सर। अरे मेरे भाई, इसमें यूनिट कैसे निकालोगे? डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा तो निकल जाएगा, नहीं कटेगा तो नहीं निकलेगा यूनिट। वो कैसे होगा? देखो जरा गौर करो। अगर हम कहेंगे सर, मान लीजिए एक्स है हमारे पास, किसी नंबर का एक्स लास्ट में एक्स आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन मान लेता है। अब मैं क्या करूंगा कि 24 इंटू 48 और डिवाइड बाई है 20, फिर डिवाइड हुई तो नीचे मल्टीप्लाई। जब भी डिवाइड के बाद डिवाइड हो तो समझो कि बाराती लग जाएगा मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। पहला वाला दूल्हा, दूसरा वाला साबोलिया, जो बोलते हैं ना वो साबोलिया हो गया। अब इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे हम ऐसे यूनिट नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे पता है? इसको ऐसे रखेंगे और ये x इंटू ऐसे कर देंगे 200। तो कहेंगे सर देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 2, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 2 सर, ये हाँ 32 का 2, तो यहाँ भी 2 आना चाहिए लास्ट में। ऐसा कोई नंबर x होगा जहाँ पे लास्ट में क्या आना चाहिए 2, यानी LHS का बराबर RHS यूनिट डिजिट में भी बराबर होना चाहिए। या पक्का कोई ना कोई डेसिमल वाला होगा, जो 2 डेसिमल खा जाएगा उसके बाद 2 बनाएगा। तो x का वैल्यू ऐसा कुछ होगा जैसे कि समथिंग कुछ x या xy पॉइंट समथिंग 89 00, ऐसा कुछ ना कुछ 89 वगैरह कुछ होगा, तभी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कहे कि यूनिट डिजिट निकाल दो, तो इसका यूनिट डिजिट हम ऐसे नहीं निकाल सकते, वो आएगा डेसिमल में आएगा। डेसिमल में क्या होगा उसके लिए हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। तो हमेशा देखिएगा जब भी कभी यूनिट निकालने के लिए कहा जाता है तब वहां पे डिवीजन वाला पार्ट नहीं रहता है, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन अब मामला तब फंसता है जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए 287 टू द पावर 197 इंटू 143 टू द पावर 243। अब कोई पूछे कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तब थोड़ा सा मामला फंसने लगता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं कि पता करें क्या हो सकता है। आइए देखते जरा क्या होगा, कैसे होगा। और उस चीज के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले साइक्लिसिटी, ठीक है, कि साइक्लिसिटी क्या होता है। तो आपके कंफर्म हो चुका है कि यूनिट डिजिट निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल डिजिट्स कौन है? तो सिर्फ यूनिट डिजिट ही रिस्पॉन्सिबल है और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो जैसे मैं अगर बात कर दूं कभी कि सर कोई नंबर है इसके लास्ट में 0 हो, कोई नंबर है इसके लास्ट में 0 हो और उसका पावर 1 करो, पावर 2 करो, पावर 3 करो, कुछ भी कर लो, जो आंसर आएगा उसके लास्ट में 0 ही आएगा। जैसे कि 10 का पावर आप कुछ भी कीजिएगा, अंत में क्या आएगा? सर 0 आएगा। 0 ही आएगा। चाहे पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, 7, 8, 9 कुछ भी कर लो, हमेशा लास्ट में 0 आएगा। ओके डन, ठीक है। अब मैं कहूँगा कि सर किसी नंबर के लास्ट में 1 है, पावर कुछ भी कर लो आप, कुछ भी, इसलिए मैंने वहां n लिख दिया है कि एनीथिंग, तब कहें सर लास्ट में 1 आएगा, ठीक है। ओके, और किसी नंबर के लास्ट में अगर यहाँ पे हमारे पास 5 है, आप पावर कुछ भी कर लो, हमेशा लास्ट में 5 आएगा। सेम टू सेम वन मोर डिजिट इज देयर 6। आप 6। पावर कुछ भी कर लीजिए, लास्ट में 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये जो 4 डिजिट्स हैं इनके पावर कुछ भी कर लो 6 ही आता है। जैसे आप देखो 6 का स्क्वायर करोगे 36 का लास्ट में क्या आएगा 6। अगर आप 6 का पावर 1 किए तो 6 ही है। 6 का क्यूब करोगे 260, लास्ट में क्या आएगा 6। अगर आप 6 का पावर 4 कर दीजिए तो भी यहाँ पे 6 गुना करेंगे और जैसे 6 करेंगे क्या आ जाएगा लास्ट में 6। यानी कुछ भी कर लो 6 ही आता है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि सर इन चारों का मैं ऐसे याद कर लूँ कि भैया तुम लोगों का पावर कुछ भी हो, तुम लोगों का पावर कुछ भी हो,
तुम्हारा डिजिट यूनिट डिजिट जो होगा वही तुम ही लोग रहोगे, कोई और नहीं आ सकता है। इतना कंफर्म हो गया। अब जो डिजिट बच गया वो कौन होगा, उनका क्या होगा, जरा हम उनके लिए बात करते हैं। यहाँ आइए, सबसे पहले लेते हैं 2 के बारे में कहानी। आइए 2 के बारे में कुछ जान लेते हैं। 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, 2 का पावर 2 4 होता है। आपको बस मतलब है यूनिट डिजिट से, बाकी से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पावर्स अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 यानी कि 4, 2 के पावर अगर हम 3 कर दें तो आप कर सकते हैं 8, 2 के पावर 4 कर दें तो 16। ओके, अब क्या करिएगा 2 के पावर 5 32, फिर 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 8 256, 2 के पावर 9 512 एंड 2 के पावर 10 1024। ठीक है, अब आप गौर करो सिर्फ यूनिट डिजिट पे कि इन लोगों का यूनिट डिजिट्स क्या क्या आ रहा है। तो कहोगे सर देखो यूनिट में 2 है 4 है 8 है 6 है, फिर आगे बढ़ते हैं 2 है 4 है 8 है 6 है, फिर आगे बढ़ते हैं 2 है 4 है। तो एक बात तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि सर एक चीज तो रिपीट हो रहा है, क्या? तो 2 4 8 6 2 4 8 6, यहाँ एक चीज रिपीट कर रहा है 2 4 8 6। यानी कि सर इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर किसी नंबर के अंत में 2 है, किसी नंबर के अंत में 2 है, इसका पावर मेरी मर्जी से जो मर्जी मैं कर दूं, जो मर्जी पावर कर दूं, सर जब नंबर का रिजल्ट आएगा तो उसके लास्ट में क्या होगा, तो या तो 2 या तो 4 या तो 8 या तो 6, यही हो सकता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। समझे? तो ये एग्जांपल मुझे सिखाया इस चीज को कि कैसे हम इस बात को कह सकते हैं कि कभी भी इस केस में हमें अगर कोई पूछे कि क्या होगा तो हम सीधे कहेंगे कि सर अरे यार कि सर 2 के पावर कुछ भी कर लो आप, लास्ट में 2 होगा 4 होगा 8 होगा या 6 होगा। इतना तो क्लियर हुआ। और जब इतना क्लियर हुआ तो मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ इसके केस के लिए साइक्लिसिटी क्या हो रही है, तो 4 के बाद रिपीट हो रही है। ठीक है, अब इस पे एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, तब जाकर वहां से आपको क्लियर समझा पाऊंगा। मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 8432 टू द पावर 10, ठीक है, और इसके हम अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए आप अच्छे से जान रहे हैं कि सर यूनिट डिजिट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सिर्फ यूनिट डिजिट्स, यानी कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नहीं है, इग्नोर करें इनको, एकदम इग्नोर करिए, हटाइए, लत मार के भगाइए जरा। अब तो बचा क्या 2, दैट मीन्स कि मेरे लिए सब सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले इनको इग्नोर कर देंगे और इन्हीं लेके चलेंगे कि सर 2 के पावर 10 का जो यूनिट डिजिट होगा वही इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा। क्लियर? किसी को डाउट हो तो प्लीज बोलना। अब मैं कहूंगा यहाँ पे गौर करना कि सर 2 के पावर 10 लिखता हूँ, देखो जरा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, फिर 2 इंटू 2, ओके, और यहाँ एक इंटू लगा देते हैं, यहाँ एक इंटू लगा देते हैं। आप जरा गौर से देखो, अब आप जरा गौर से देखो तो आपको खुद रियलाइज होगा कि सर ये 2 गुना 2 गुना 4, ठीक है, और 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16 का 6 आ गया, फिर 6 का गुना 2 तो फिर सर 2 ही आ गया, फिर 6 2 गुना 2 तो फिर 4 आ गया, अच्छा, फिर ये 8 आ गया, फिर ये 16 का 6 आ गया, फिर 6 गुना 2 तो सर 2 आ गया, फिर 2 गुना 2 4 आ गया। तो भाई मेरे जब यही लोग रिपीट करने वाले बार बार 2 4 8 6, तो इन लोगों को इग्नोर करो ना भाई, लास्ट वाला क्या है 4 आया, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो जी हाँ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स कि सर जब लोग रिपीट करने वाला है तो एक काम करता हूं, मैं क्या काम करता हूं, तो शुरू से 4 डिजिट को इग्नोर कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ओके, तो भैया हमारा अंत में यानी पेयर्स जो है ना, पेयर को छोड़कर अंत में जो बचा हुआ है वही देगा मेरा यूनिट डिजिट्स। इसका मतलब कि सर ये देगा, तो जी हाँ ये देगा, इसीलिए मैं कहूंगा कि यूनिट डिजिट विल बी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4।
आंसर। बट आप कहोगे सर ये लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो जी हाँ ये लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकिंग। आइए मेथड 2 की बात करते हैं। ठीक है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया गया, गौर करिए। मेथड 2 क्या है, सबसे पहले मेरे पास नंबर क्या था, तो 8432 टू द पावर 10। हमने इनको गोली मारा, लात मार के भगा दिया। अब हमारे पास मजबूरी सिर्फ क्या है, 2 पावर 10। अब मुझे बताना है कि भैया इसका यूनिट क्या होगा। तो मुझे इससे सीखने को मिला है बगल वाले से कि देखो जरा 4 के बाद इग्नोर, 4 डिजिट इग्नोर, फिर मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये इग्नोर, फिर अगला वाला 2 इंटू 2 इंटू 2 इग्नोर, क्योंकि रिपीट होने वाला है। तो इनको लेके चले या ना लेके चले इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो जो अंत पेयर में होगा वही देगा मेरा यूनिट, अंत पेयर, लास्ट पेयर। तो जी हाँ लास्ट पेयर। तो कहते सर एक काम करते हैं, अब इस बात का पता लगाने के लिए क्या करें। तो आप बताओ जरा 4 छांट रहे हो, 4 को हटा रहे हो, तो एक काम करो ना सर, पावर्स में 10 है, इसका मतलब कि सर 10 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा 10 बार में 4 का पेयर कितनी बार आएगा, तो कहेंगे सर 2 बार आएगा, 4 8। ओके, तो 2 बार इग्नोर कर दो, यानी कि 8 टाइम्स इग्नोर कर दो, तो अब बचा कितना, तो सर सिर्फ 2 बार। अच्छा 2 बार बचा, वही 2 बार यानी कि 2 इंटू 2, तो मेरा क्या हो जाएगा 4। तो इस कहानी के कारण मैं कहूंगा सर 4 के बाद इग्नोर कर सकते हो, तो एक काम करो सर 4 से भाग लगा दो, क्या करो 4 से डिवाइड कर दो। इसीलिए हम यहाँ पे पावर में 4 से डिवाइड कर देते हैं और क्या निकालते हैं सर, रिमाइंडर। क्यों सर, क्वेश्चन निकालेंगे तो मल्टीपल होगा। जैसे कि यहाँ देखो एग्जांपल में, यहाँ पे अगर मैं भाग लगाता हूँ तो ये 8 क्या है, क्वेश्चन 4 2 जा 2 टाइम्स, यानी 1 टाइम ये 1 टाइम ये, तो ये तो सर मतलब नहीं है। तो बचा हुआ कितना, बचा हुआ है रिमाइंडर 2 बार, यानी कि 2, वही देगा मेरा यूनिट डिजिट। इसीलिए कह रहा हूँ कि रिमाइंडर देगा मुझे यूनिट डिजिट। आइए, तो इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है सर, 2 आ रहा है। तो वही बता रहा है, ये समझा रहा है। 2 क्या कह रहा है, तो 2 कह रहा है कि लास्ट पेयर में 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा। ये 2 क्या समझा रहा है, ये समझा रहा है कि लास्ट पेयर में 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स में एक 2 है और एक 2 टाइम्स का 2 है। लास्ट पेयर में 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा। आप बंगला में लिख लीजिएगा। ये 2 रिमाइंडर 2 क्या समझा रहा है, यानी कि आखिरी पेयर में 2 बार मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ प्रूफ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कि 2 बार 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ओके। तो मैं कहूँगा सर वही रिमाइंडर, यानी कि 2 बार समझा रहा था। जी हाँ, तो यूनिट इज इक्वल टू 2 के पावर 2 कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन रियल मीनिंग क्या है, 2 इंटू 2। रियल मीनिंग क्या है, 2 इंटू 2, ये रियल मीनिंग है। तो जी हाँ, रियल मीनिंग है कि लास्ट में 2 बार 2 मल्टीप्लाई होगा। तो 2 बार 2 का मल्टीप्लाई होना, यानी क्या रिजल्ट आएगा, 4, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट तरीका है, ये हमारा ओरिजिनल बेसिक कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बोलिएगा। एक एग्जांपल सर लेकर, हाँ बोलिए। हाँ 2 to the power 16 जब लूंगा तो 4 बार मैं पढ़ा लूँ, आइए रुकिए, आइए मैं बात करता हूँ, उस पर भी आएंगे हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन। जैसे यहाँ देख लीजिए, अब इसके सोल्यूशन की बात करें अगर, आंसर तो 4 आएगा। इनसे मतलब है नहीं, तो जी हाँ मतलब तो इनसे है नहीं, फर्क पड़ेगा सिर्फ 2 से। अब मेथड 1 में आते हैं। मेथड 1 क्या समझाता है, हाँ मेथड 1 क्या समझता है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया सर 8 बार, हाँ हो गया, दैट्स ऑल। तो मैंने कहा ना कि ये पहले पेयर के बाद रिपीट होगा, तो इस पेयर के बाद अगर रिपीट होता है इसको इग्नोर करो। अच्छा इसके बाद भी कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है सर, ओके, मतलब यही पेयर देगा मुझे यूनिट। जी हाँ, यही पेयर देगा आपको यूनिट डिजिट। अब बताओ इसमें के अनुसार यूनिट क्या होगा, 2 गुना 2 8 गुना 2 16 गुना 2 32 का 2, सॉरी 2 गुना 2 4 4 गुना 2 8 8 गुना 2 16 16 का 6, समझे, ये मेरा यूनिट हो जाएगा।
लेकिन अब मैं कहूँ इस चीज को कि सर आपने जो ट्रिक समझाया कि भाग लगा कि रिमाइंडर जो बचता है वही हम देखते हैं, तो देखो जरा क्या मैं कर रहा हूँ। हमें करना क्या है कि 2 to the power 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें 4 से भाग लगाना है। अब भाग लगाएंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो कुछ लोग आएगा 0 आएगा। 0 अब 0 क्या समझा रहा है, 0 समझा रहा है कि आखिरी पेयर में 2 0 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ये समझा रहा है कि लास्ट पेयर में 2 0 टाइम मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब कि क्या हुआ, यानी कोई लास्ट पेयर में रहेगा ही नहीं, नहीं रहेगा, यानी कंप्लीट पेयर रहेगा। तो जी हाँ, कंप्लीट पेयर रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्लीट पेयर कोई 2 एक बार नहीं है, 2 बार नहीं है, 3 बार नहीं, 4 बार है। जी हाँ, कंप्लीट पेयर यानी कि 4 बार है। ओके सर, डन, ठीक है। अब मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यानी कि सर लास्ट में 2 बचेगा नहीं, तो भैया कंप्लीट पेयर होगा। कंप्लीट पेयर का मतलब कि 4 बार 2 होगा। जी हाँ, इसीलिए यूनिट क्या हो जाएगा, तो 6। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ बेसिक। अब गौर करना जरा, देखो हमने कह दिया कि रिमाइंडर जो है वो समझाता है कि लास्ट पेयर में 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे यहाँ इस पहले वाले एग्जांपल में 2 था, इसका मतलब है कि लास्ट पेयर में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। लेकिन इसके अनुसार क्या हो रहा है सर, रिमाइंडर 0, यानी कि कंप्लीट पेयर है, यानी कि कंप्लीट पेयर है। तो जी हाँ, कंप्लीट पेयर है, यानी कोई भी एक्स्ट्रा में नहीं है। तो अगर कंप्लीट पेयर है तो भैया आखिरी पेयर कौन होगा, आखिरी पेयर भी कंप्लीट रहेगा। अच्छा, कंप्लीट रहेगा तो फिर क्या होगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 और होगा, यानी कि 6। यहाँ 6। अब एक बात ध्यान सुनो जरा, कुछ लोग मार्केट में ट्रिक ये बोलते हैं, क्या ट्रिक बोलते हो सुन लो। कि भाई साहब कुछ नहीं, आप रिमाइंडर में गौर करिए, सॉरी ऊपर पावर में 4 से भाग लगाइए, जो रिमाइंडर बचता है वही 2 के पावर में डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 10 था, 2 के पावर 10, यहाँ 4 से भाग लगाते, रिमाइंडर कितना आता सर, 2 आता, वही 2 के पावर में डाल दो, ये यूनिट हो जाएगा। ये देगा आपको यूनिट डिजिट, ये देगा आपको यूनिट डिजिट। ठीक है, सही है, मैंने कर दिया। तो आंसर भी सेम आ गया। लेकिन जरा यहाँ बताओ, अगर मैंने यहाँ पे वो काम कर दिया कि सर 2 के पावर 8 है, 4 से भाग लगाया, रिमाइंडर आया 0, और वही मैंने 2 के पावर में पुट कर दूं, तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या 1 आंसर होगा, नहीं सर, गलत आंसर है, 1 तो हो नहीं सकता कभी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया रिमाइंडर को 2 के पावर में डाल देने से हमारा सही आंसर आ जाएगा, नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। तो आप याद रखिएगा कि रिमाइंडर का मतलब होता है, वो समझाता है कि आखिरी पेयर में 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा। तो आखिरी पेयर में 2 यहाँ पे 0 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी कि लास्ट पेयर बनेगा ही नहीं, तो उसके पहले वाला पेयर चलेगा। उसके पहले पेयर में क्या होगा, तो सर 2 4 बार मल्टीप्लाइड होगा। अच्छा, और अगर 2 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट क्या आएगा, 6 आएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक समझ आया होगा। मैं आपको और फास्ट कराऊंगा इसमें, लेकिन पहले बेसिक समझ लो पहले। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सुभजीत कह रहे हैं कि सर 4 होगा। सर पहला का 6 होगा और सर दूसरा का फर्स्ट वन 6, 6 सेकंड वन और भी सेकंड वन भी 1 भी 6। 6, ओके, दोनों ही 6 होगा। दोनों ही 6 होगा सर। दूसरा का 4 होगा सर।
First one 6, second one 4. First one 6, second one 6. First one 6, second one 4, sir. चलो देखो यहाँ पे सही भी है कुछ लोगों का, एक लोग एक अभी बस 6 6 कर रहे हैं, एक 0 कर रहे हैं, 6 6 6 6 4 4 4 0 0 0। अरे रिमाइंडर नहीं निकालना है यार, आंसर बताना है। देखिए यह गौर करिए, यहाँ की बात करेगा कि सर इसमें क्या होगा, तो सॉल्यूशन करते समय हम पहले देखेंगे भैया इनका एक मतलब तो है नहीं, और ये 6 है, इसका कितना भी पावर कर दोगे लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा, कुछ सोचना ही नहीं। यहाँ आते हैं, इसका हमें इसको इग्नोर करिए, ये 2 के पावर 98 है, बस मेरे दिमाग लगाना है कि सर 98 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 4 बार सर छोड़ दीजिए, यानी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, फिर 4 टाइम्स इग्नोर करिए, फिर 4 टाइम्स इग्नोर करिए, फिर 4 टाइम्स इग्नोर करिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा सर, तो भैया लास्ट पेयर में जितनी बार 2 बचेगा ना मल्टीप्लाई में, वो देगा मेरा यूनिट डिजिट। अच्छा जब ऐसा बात है, काम करते सर इसमें 4 से भाग लगा के देखते हैं कि भैया लास्ट में तुम कितने बार बचोगे मल्टीप्लिकेशन में। रिमाइंडर देखो जरा, तो रिमाइंडर देखते हैं कि 4 1 4 2 8 और 4 4 16, यानी बचा रिमाइंडर 2। ये समझा रहा है कि आखिरी बार लास्ट पेयर में ये कहानी होगा 2 × 2। अच्छा इसका मतलब कि लास्ट पेयर में ये होगा, तो जी हाँ लास्ट पेयर में ये होगा, इन लास्ट पेयर 2 × 2 will be, and that's why unit digit is equal to 4। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए 2 वाली कहानी खत्म हो गई। क्या क्या और एक बार बताइए ना ये वाला सर, फिर से बोलिए ना। फिर से बोले, ये क्लियर हुआ है पहला वाला सब? हाँ चलो यहाँ देखो, ये तो सेकंड वाला बताइए। हाँ हाँ हाँ, इसका तो 6 ही होगा। यहाँ देखिए हमें 14 से मतलब नहीं, मतलब किससे 2 से, सिर्फ 2 देगा मेरा यूनिट डिजिट। तो जी हाँ, तो 2 के पावर कितना है 98। अच्छा ये क्या समझा रहा है, ये समझा रहा है कि 2 को 98 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 × 2 × 2 ऐसे करते करते 98 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सर ये इग्नोर इग्नोर इग्नोर, इसके बाद ऐसे इग्नोर करते 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 बहुत पेयर इग्नोर करेंगे। तो कितना पेयर इग्नोर करेंगे, तो सर लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 4 का यानी कि 2 और 4 यानी कि 24 पेयर इग्नोर करेंगे, तब जाकर लास्ट में क्या बचेगा, तो सर 2 × 2 बचेगा। ठीक है सर, 24 पेयर कैसे कर दिया आपने, और लास्ट में 2 × 2 ही क्यों बचेगा। गौर करो 98 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 का पेयर कितना बन सकता है। तो कहें सर इसको भाग लगाते हैं, क्वेसेंट निकालते हैं, तो क्वेसेंट आया 24, क्वेसेंट आया 24। ठीक है, ये क्वेसेंट समझा रहा है कि 24 टाइम्स 4 बार ये यानी ऐसा नंबर 24 टाइम्स आएगा, ऐसा साइकिल 24 साइकिल आएगा। ठीक है, और उन सबूत से मुझे यूनिट नहीं मिलेगा, तो इग्नोर इग्नोर इग्नोर, अंत में क्या बचेगा। तो कैसे देखिए 24 टाइम्स क्वेसेंट का होना, इसका मतलब है कि 24 × 4 96। तो हाँ सर 96 बार 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है। अच्छा अब कितनी बार बचा है मल्टीप्लाई, तो 96 टाइम्स करना था, 98 टाइम्स करना था, 96 टाइम्स कर चुका है, तो कितना टाइम्स बचा हुआ है, 2 टाइम्स
तो वही 2 टाइम्स यहाँ लिख दिया मैंने, इसलिए 2 × 2। तो ये बेसिक हुआ। लेकिन आपको अगर एग्जाम में स्पीडली करना है तब वो क्या समझना है, आपको ये समझना है कि भैया 2 के पावर जो भी है ना, उनमें तुम 4 से डिवाइड लगाओ और डिवाइड लगा के रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर क्या आया 2। बस यूनिट डिजिट निकालने के लिए तुम इतना याद रखो कि लास्ट में 2 बार 2 मल्टीप्लाई होगा, एंड दैट्स व्हाई यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। ठीक है, बुझलाम। एक एग्जांपल और देखो, चीजों को रियलाइज करो, जो मैं कह रहा हूँ उसी को रियलाइज करो, सिर्फ सुनो नहीं, आप रियलाइज करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक और देख लेते हैं जरा, 942 टू द पावर, अगर मैंने 12 नहीं क्या कह दूं, चलो मैंने 6 कह लिया आसान भाषा में। 4 चलो वेरी गुड। अब इसको 7 कर देते हैं पावर। 8 8 कर दीजिए। ठीक है, 8 होगा सर। हाँ अब यहाँ ये जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इनको इग्नोर कर देंगे। मतलब किससे होगा, सिर्फ 2 से होगा, मतलब सिर्फ हमको होगा 2 से, इनको इग्नोर। 2 के पावर 7 ये देने वाला है मुझे यूनिट, तो हम ऐसे लिखेंगे सर 2 × 2 × 2 × 2। इग्नोर सर, इसका मतलब नहीं है। अच्छा यानी ये पेयर नहीं, क्योंकि इसके आगे भी अभी और है। कितनी बार है सर, 2 × 2 × 3, 3 टाइम्स है जी हाँ, इसीलिए मुझे ये देगा यूनिट डिजिट। बताओ कितना होगा, 8 आंसर। ठीक है, अब यही मैं बात कह रहा हूँ कि अब ये बेसिक से कर लिया तो थोड़ा सा जल्दी करने के लिए क्या उपाय करूँ, तो तुम कुछ नहीं, इसमें 4 से भाग लगाओ और क्वेश्चन लोगे तो बताए कितना साइकिल होगा। तो क्वेश्चन मत लो, हमें ये पता लगाना है कि अंत में 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, बचेगा, यानी कि सर रिमाइंडर निकालिए। रिमाइंडर बताया कि अंत में 2 कितना बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे 3। इसका मतलब है कि लास्ट पेयर में 2 × 2 × 3 2 ऐसा होगा। अच्छा ऐसा होगा तो यूनिट क्या होगा, 8 होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, ये कहानी। तो अब इस चीज को अगर मैं कहूँ कि अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है, ये तो अब तक समझ आने की बात ही समझा दिया मैंने, लेकिन अल्टीमेटली याद क्या रखना है, तो अल्टीमेटली आपको ये याद रखना है कि भैया कोई भी नंबर हो उसको पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर निकालो और उसी रिमाइंडर को कहो कि उतनी बार हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे या 2 का उतना पावर होगा। ठीक है, तो जी हाँ, अब लास्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए थोड़ा सा और। एक सीख लोगे तो सब निकल जाएगा, एक बस 2 वाला एक सीख लो, सबका हो जाएगा। मैंने कभी ऐसा कर दिया कि 4 6 टू द पावर 20। ठीक सर। 6 सर। सर हार, हेलो, मतलब जब रिमाइंडर 0 होगा हर वक्त 6 ही आंसर होगा। हाँ, अब यही से तो ट्रिक बन जाता है आगे। चलिए देखिए, तो कैसे इनसे मतलब है नहीं, मतलब किससे है, 2 पावर 20 से है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, पहले बेसिक सुना दो बेसिक से। सर इसका मतलब ये हुआ ना कि ऐसे ऐसे 4 4 का कंप्लीट पेयर बनेगा, 5 बार 4 4 4 8 12 4 12 20, यानी कंप्लीट पेयर होगा सर। हाँ तो ये देगा, आखिरी पेयर देता है यूनिट। ये यहाँ भी तो सर वही रहेगा, 2 × 2 × 2 ही रहेगा। तो जी हाँ 2 × 2 ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सर 6 आंसर हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट में कैसे करें, ये तो समझ में आ गया हमको, लेकिन शॉर्ट में कैसे करें। हमने कहा कि इस पावर में 4 से भाग लगाओ।
अब 4 से भाग लगाओगे, रिमाइंडर निकालने की बात करोगे, तो जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर हमारा आएगा 0। यानी ये समझा रहा है कि सर देखिए आखिरी पेयर में अगर आप कहते हो तो 2 0 टाइम मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि कोई भी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसा नहीं रहने वाला है, कंप्लीट, हाँ कंप्लीट रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट रहेगा तो 4 बार 2 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, अगर 4 बार 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा यूनिटी, तो 6 आएगा। यही चीज तो कहते हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ शॉर्ट ट्रिक के लिए, अगर कहोगे जल्दी जल्दी के लिए, तो एक कसम खा लो, आओ एक कसम खाते हैं कि जब भी कभी हमको रिमाइंडर आ रहा हो 0 तो हम 0 नहीं बचाएंगे, रिमाइंडर 1 टाइम कम भाग लगाएंगे, यानी कि 4 का 5 जा 20, रिमाइंडर 0। ऐसा ना करके 4 का 4 जा मतलब 4 का 4 टाइम्स 16, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। यानी कि यूनिट क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर आप ऐसे कह लो कि 2 का पावर 4 एंड दैट इज 6, दैट इज 6। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग अगर ऐसे तैयार करके रखे, अपने आप को तैयार करके रखे हैं कि जो भी रिमाइंडर बचेगा वही 2 के पावर में डालेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही 2 के पावर में डालेंगे। अगर कुछ लोग ऐसा तैयार करके अपने आप को रखे हैं तो याद कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, 2 के पावर में डाल दीजिएगा। और जब भी 4 बचेगा रिमाइंडर, तो 0 बचेगा रिमाइंडर, तो 0 नहीं बचाएंगे, कसम खा लेंगे 0 नहीं बचाना रिमाइंडर। क्या बचाना है, उससे 1 गुना कम भाग लगाएंगे हम, यानी कि अभी 5 टाइम्स लग रहा है तो हम 4 टाइम्स ही भाग लगाएंगे, लेकिन रिमाइंडर को 0 नहीं बचाएंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया 2 की कहानी। अब ऐसा ही कहानी 3 का होगा, ठीक के लिए। देखिए 3 के लिए क्या है, 3 पावर 1 तो कहीं सर 3 होगा, 3 पावर 2 9 होगा, 3 पावर 3 27, लास्ट का देखना है यानी कि 7 होगा। अच्छा 3 का पावर 4 81, यानी कि लास्ट में क्या होगा 1। अब यहाँ से जरा गौर से देखना, 3 पावर 5 कर दोगे ना तो कहेंगे सर ये 243, यानी कि 3 हो जाएगा। 3 का पावर 6 कर देंगे अगर, तो यहाँ से 6 गुना करोगे, देखो इसमें गुना 3 कर दो, आपको अगला मिल जाएगा, यानी कि 3 3 9। फिर अब आप देख सकते हैं कि क्या आपको आ रहा है, ठीक है, लास्ट में 1। अब जरा गौर करो, एक साइकिल रिपीट हो रहा है, तो हाँ सर रिपीट तो हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, आप गौर करोगे 3971, फिर से 3971 3971, ये रिपीट हो रहा है, तो जी हाँ रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि सर 3 का भी वही कहानी है जो 2 का है, यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई होने के बाद जब अगला मल्टीप्लाई होगा तो सेम वही यूनिट आ जाएगा जो पहली बार में था, यानी कि 5वां बार मल्टीप्लाई करोगे, अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो फिर 1 टाइम वाला मल्टीप्लिकेशन वाला यूनिट आ जाता है। तो जी हाँ, तो फिर वाली बात है कि सर 4 4 इग्नोर करेंगे, जो आखिरी में बचेगा वही लेके चलेंगे, फालतू का पूरा क्यों करें, पूरा मल्टीप्लाई क्यों करें। तो जी हाँ सही बात है, तो सेम लाइक एज अ 2। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थ्री फोर थ्री टू द पावर, अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल 7 8 9 3 टू द पावर, हाँ 7 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 8। आसान आसान क्वेश्चन से हम लोग चल रहे हैं। 1 Confirm. का 7 इवन का है, इवन का 9,
और 8 के लिए 4 से डिविजिबल के लिए 1। सर 9। लास्ट 7। सर फर्स्ट के लिए 7 है, सेकंड के लिए 1 है, 7 Sir, Okay. first is 7, second is 1, third is 7, and fourth is 7. So 7177. राइट। ठीक है, 7177। चलिए देखिए फटाफट जरा कर लेते, देखिए जरा, आइए देखिए जरा। सबसे पहले देखिए इन से मतलब है नहीं, मतलब किससे है, सिर्फ 3 से है। 3 के पावर 7 कर रहे हैं, हमें आंसर दिख रहा है कि लास्ट में क्या आने वाला है 3 पावर 7 में, तो सर 7 आने वाला है। लेकिन फिर भी देखता हूँ जरा, देखो इसका मतलब कि सर 3 को 7 बार मल्टीप्लाई होगा। जी हाँ, अब आप खुद कर सकते हो कि सर 7 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें, ये भाई लोग तो इग्नोर, इनसे मिलेगा 0 डिजिट। तो जी हाँ, अब यही चीज हो गया बेसिक। अब मैं इसको कहूँ अगर जल्दी करने के लिए तो हमें क्या करना है सर, कुछ नहीं, हमें क्या करना है, इसमें 4 से भाग लगाना है। क्यों सर, क्योंकि 4 टाइम्स के बाद रिपीट हो रहा है, इसलिए साइक्लिसिटी 4 हो गई। ओके, 4 टाइम्स के बाद रिपीट हो, इसलिए 4 से भाग लगा दिया, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। यही समझा रहा है कि 3 लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, यूनिट इज इक्वल टू 3 का पावर 3 कह दो तो, या फिर यू कह लो कि 3 इंटू 3 इंटू 3, वही बात है, यानी कि लास्ट में 7, लास्ट में 7। ठीक है, ध्यान रखना 3 का पावर 3 भी आप रख सकते हैं, ये वाला भाई काम कर सकते हैं, लेकिन कसम खा लो कि कभी रिमाइंडर 0 नहीं बचाएंगे। चलो और देखो इग्नोर 3 का पावर 8, यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे, कंप्लीट पेयर बन गया सर, रिमाइंडर 0 आ रहा है, नहीं बचाएंगे 0 सर, 1 गुना कम भाग लगाएंगे, रिमाइंडर यानी कि 4। इसका मतलब कि यूनिट विल बी 3 का पावर 4। कह सकते हो, हाँ कह सकते हैं। चाहे मैं ये भी कह सकता हूँ कि सर 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 9 81 का 1 1 आ गया। फिर यहीं पे आएंगे सर, ये इग्नोर करिए, 3 का पावर है। अब देखो इसे पूरे में हम 4 से भाग लगा दें, ठीक है लगा दो, लेकिन तुम पूरे में भाग लगाओगे रिमाइंडर वही आएगा जो लास्ट 2 भाग लगाओगे रिमाइंडर निकालोगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि 4 से वही नंबर कटता है जिसका लास्ट 2 डिजिट 4 से कट जाए। इसका मतलब कि 143 में सर 140 तो 4 से कट जाएगा, हाँ बचा कितना 3, तो ये भाई साहब 4 से सही, लेकिन ये भाई साहब नहीं, ये भाई साहब 4 से सही नहीं। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर, तो जी हाँ रिमाइंडर, वही मैं कह रहा हूँ कि तुम पूरे को भाग लगाओ या लास्ट 2 डिजिट को भाग लगाओ, तो दैट मींस सर इतना भाग लगाने से कम चलेगा, एकदम कम चलेगा। अब बताओ रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो सर रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसीलिए यूनिट डिजिट विल बी 3 का पावर 3, या फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कहो आप, दैट मींस की 7, दैट मींस की 7। ठीक है, वैसे ही इनको इग्नोर करो, फिर वैसे ही सर यहाँ पे पूरे में 4 से भाग लगाएंगे, नहीं सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में। फिर वही कहेंगे सर यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो देख लो जरा, 8 4 जा 32 यानी कि 3, दैट मींस कि सर यूनिट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तो 3 का पावर 3 चाहिए, और वो क्या होता है, तो कहें सर 3 इंटू 3 3 यानी 27 यानी 7, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। सर लास्ट वाले को 3 पावर 35 मतलब बाय 4 वो वाला कंसीडर करेंगे क्या? उसको क्यों किया, डिविजिबिलिटी रूल बताया था ना, लास्ट 2 डिजिट। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप किसी नंबर को 4 से भाग लगाते हैं, वो कम्प्लीटली डिविजिबल तब होता है जब उसका आखिरी 2 डिजिट 4 से कट जाए।
तो मैं अगर इसको ऐसा लिखूं कि 81432, ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हाँ, पक्का डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 32 है जो 4 से कट जा रहा है। इसका मतलब है कि सर ये नंबर अगर 4 से कट गया 32 तो पूरा कट जाएगा। तो जी हाँ, पूरा नंबर 4 से कट जाएगा। अब आप बताओ, ये पूरा अगर 4 से कट गया तो इसके अलावे कितना दूर की 35 पे चले जाएंगे? तो 3। तो ये तो कट ही गया 4 से, तो बचेगा कौन रिमाइंडर? ये बचेगा। तो इसमें कहा भाई पूरे नंबर में भाग लगाकर रिमाइंडर ना निकालो, क्या करो, लास्ट 2 डिजिट को भाग लगाओ 4 से, रिमाइंडर आ जाएगा आपको। वही रिमाइंडर होगा जो पूरे नंबर को भाग लगाने से भी आएगा। ये बात हम रिमाइंडर थ्योरम में, मतलब रिमाइंडर वाले पार्ट में डिविजिबिलिटी में समझाए होंगे आपको एक बार, शायद आप क्लास नहीं किए होंगे, इसलिए कहीं आपको थोड़ा बहुत डाउट होगा। ये कहानी है। तो 3 वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उम्मीद करते हैं। अब आते हैं जरा 4 पे। अब देखिए इसका जरा देखिएगा, 4 पावर 1 तो 4 ही रहेगा, 4 पावर 2 तो 16, फिर 4 पावर 3 कर देंगे 64। सर ये तो रिपीट हो गया। अच्छा एक और देख लेते, चलो 4 पावर 4 कर देंगे तो 256, फिर रिपीट हो गया। अच्छा यानी कि 4 6 रिपीट हो रहा है। जी हाँ, रिपीट हो रहा है। अब आगे बढ़ोगे तो भी वही कहानी है। 2 पावर 4 पावर 5 करोगे तो इसमें इंटू 4 करोगे, इसमें इंटू 4 करोगे तो क्या होगा, लास्ट में क्या आएगा? तो सर 6 4 या 24 का 4 आएगा। फिर इसमें इंटू 4 करोगे तो लास्ट में क्या आएगा सर? 6 आएगा। यानी कि बार बार रिपीट कर रहा है। जी हाँ, ये बार बार रिपीट कर रहा है। दैट मीन्स कहने का अर्थ कि सर ये तो बहुत आसान हो गया। तो जी हाँ, बहुत आसान हो गया। दो ही चीज आ सकता है, यानी किसी नंबर के अंत में 4 है, हम पावर कुछ भी कर लें, हमें एट लास्ट यूनिट डिजिट या तो 4 मिलेगा या तो 6 मिलेगा। तो कहें सर 4 कब मिलेगा, यानी 4 कब मिलेगा? यूनिट देखो जरा, जितनी बार पावर ऑड है लास्ट में क्या बच रहा है? तो 4। ओके, और जितनी बार पावर इवन है तो लास्ट में क्या बच रहा है? 6। इस बात को मैं एज अ शॉर्ट ट्रिक ये बना लेंगे कि सर अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है, ओके, अब पावर जो हमारा है वो ऑड नंबर है, तो इस केस में मेरा यूनिट डिजिट ऑलवेज विल बी 4। ठीक है, और किसी नंबर के अंत में 4 हो, पावर अगर इवन है, तो उस केस में यूनिट डिजिट विल बी 6। हम ये बना लेंगे, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट? चलो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। अब ऐसा एक काम करिएगा, आप घर पे जाके देखिएगा, 4 हो चुका है, 5 तो हो चुका, 6 हो चुका है, 7 8 का देख लीजिएगा, फिर 9 का देख लीजिएगा। 3 आपके लिए होमवर्क, 7 8 9 का आप साइक्लिसिटी देखिएगा जरा, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, कहानी आगे देखेंगे। तो 7 का आफ्टर एवरी 3 होगा, 4 होगा, 7 का 4 होगा, 8 का भी 4 होगा, 9 का ऑड इवन वाला होगा। चलो ठीक है, आप लोग देख लेना इसको। ओके, आज के लिए कहानी यहीं पे स्टॉप, दूसरा क्लास ज्वाइन करते हैं। सर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ बोलिए सर, वो बैंक वाला वीडियो कहाँ मिलेगा? आपको जो वीडियो लेना हो आप वो करके टेलीग्राम चाहे व्हाट्सएप पे कर दीजिए कि ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, हमको भेज देने के लिए। ठीक है, सर एक टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए ना सर। क्या क्या सर एक टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए ना। टेलीग्राम ग्रुप बना दें? हाँ सर, आवाज सर थोड़ा कम आ रहा है सर आपका। टेलीग्राम ग्रुप, ओके। हाँ सर, वो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखते हैं। ये इतना ग्रुप मेंटेन कौन करेगा ना, ये हमारे पास तो टाइम ही नहीं बच रहा है, इतना कौन ध्यान देगा कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चलिए हम देखते हैं, हो सकता है ऐसे। अभी जो लोग क्लास नहीं कर पा रहा है उनको तो 1-2 वीडियो के बाद है, तो उनको तो पर्सनली भी हम टेलीग्राम पे भिजवा सकते हैं। ठीक है, पहले पढ़िए, ध्यान दीजिए, जो बच रहा है उसके लिए आप लिखिए कि हाँ मेरा ये छूट गया है वीडियो, आपको भिजवा दिया जाएगा। ओके, चलो, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट।